हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब तक तो मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल माइंड में ये क्लियर होगा कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना होता है। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि जो भी फिगर है, फिगर के बाहर जितने भी एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। जैसे मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाहर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर का एरिया है और ये ट्रायंगल के बाहर का एरिया है। तो जो ट्रायंगल के बाहर जो ये एंगल्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो मतलब जो एंगल बाहर बने हैं फिगर के उनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, है ना। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल है, इन सब का सम, मतलब इन सबको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास हमेशा आंसर होता है 360 डिग्री। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 3 साइड्स हैं या फिर आपकी 4 साइड्स हैं या 5 साइड्स हैं या 6 साइड्स हैं, कब, जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, क्यों, तो हमने देखा था कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एंगल सम है, मतलब इन सब का जो एक्सटीरियर एंगल सम है वो 360 आया था। और यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, तब इन सब जो बाहर ये जितने भी एंगल हैं इनका सम भी 360 डिग्री ही आया था। ठीक है, और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितनी साइड है, 1 2 3, और एंगल्स कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पे देखिए कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, और एंगल्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मतलब जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल्स भी होते हैं। तो बस इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इन फैक्ट्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला हुआ है मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब एक एंगल दिया हुआ है उन्होंने 24 डिग्री का, और आपको पता है कि उसमें उस फिगर में जितने भी एंगल होंगे उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो अब हमने ये देखना है कि उसमें एंगल्स हैं कितने। ठीक है, तो कितने एंगल्स हैं का मतलब ये है कि जो 360 डिग्री हमारे पास है उसमें से अगर हम हर एक को 24 डिग्री दे दें तो हमारे पास कितने एंगल्स बनेंगे, है ना। तो इसलिए पहले हम नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एंगल्स कैसे होंगे, किसको बांट रहे हैं हम, 360 डिग्री को बांट रहे हैं, किसमें, कि 24 डिग्री मिलनी चाहिए एक को, क्योंकि एक एंगल का जो है वो 24 डिग्री मेजरमेंट है। तो नंबर ऑफ एंगल्स हमें कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एंगल्स मतलब कैसे पता चलेगा कि अगर हम 360 डिग्री में से 24 डिग्री दे दें तो कितने एंगल्स को हम ये 24 डिग्री दे सकते हैं। तो वो मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 360 डिग्री को, हम 24 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड मतलब आप इसी साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल। ठीक है, मतलब जितना हमारे पास टोटल सम है, तो टोटल सम तो आपको पता है कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो 360 डिग्री ही होता है। अब मेजर ऑफ ईच एंगल मतलब कि आप कितना चाहते हो कि ईच एंगल को, हर एक एंगल को कितना डिग्री मिले, तो यहाँ मिल रहा है 24 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अब हम इसको अगर 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करें तो हमें पता लग जाएगा कि 24 डिग्री के हमारे पास कितने एंगल्स बन सकते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, और ये 0। अब उसको फर्दर कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ क्या हो गया 60। तो आपके पास फर्दर हो गया 60/4, और इसको फर्दर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा दिस। तो दैट मीन्स कि अगर हम 360 डिग्री के एंगल्स में से हर एक को 24 डिग्री देंगे तो हमारे पास 15 एंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें एंगल्स पता है तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि फिगर में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स भी होते हैं। तो देयरफॉर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स विल बी इज इक्वल टू 15। तो इस तरह का पॉलीगन जिसमें 24 डिग्री का एंगल चाहिए आपको एक्सटीरियर, उसमें कितनी साइड्स होंगी, 15 साइड्स होंगी। या तो यहाँ आप नंबर ऑफ एंगल्स
और नंबर ऑफ साइड्स, कुछ भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों एक ही बात है, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं उतने ही साइड्स होते हैं। ऐसा कभी आपने कोई फिगर देखा है जिसमें साइड्स ज़्यादा हैं एंगल कम, या एंगल ज़्यादा है साइड्स कम? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा था कि कितनी साइड्स होंगी इस पॉलीगन की। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला है मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 20 यहाँ पे मेजर ऑफ 1 इंटीरियर एंगल दिया है। तो अब आपने ये 360 डिग्री वाला नहीं लगाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात हुई है, और जब हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो आपने ये देखा था कि जब हम ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, इंटीरियर मतलब इन अंदर के एंगल्स की बात करते हैं, तो वो कितने होते हैं? उनका सम 180 डिग्री होता है। और जब हम इस फिगर के अंदर की बात करते हैं तो 500 कितना क्या था वो, n-2 इंटू 180 है ना, तो 3 इंटू 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो 540 जो है वो इसका एंगल सम होता है। तो इसका एंगल सम 540 है, इसका 180 है इंटीरियर एंगल्स का। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें अब यही नहीं पता कि इसका इंटीरियर एंगल से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इंटीरियर एंगल वाला फिगर, इसका हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा क्या, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना, क्योंकि अब हम लोगों को साइड्स तो दी नहीं है कि हम इंटीरियर एंगल का सम 180 या हमें कुछ लिख सकें, है ना। तो पहले हमें इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो हर एक पॉलीगन का 360 डिग्री ही होता है। तो अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 7th क्लास में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं फिर भी बता देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको और जानना है कि ऐसा क्यों है या है, तो आप 7th क्लास की बुक एक बार जाके फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बता देती हूँ कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का अगर हम सम फाइंड आउट करें तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, चलिए अभी मैं बता ही देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए, आप क्या देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। अब देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, 180 डिग्री, मतलब एक लीनियर पेयर बनाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा है, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके अंदर ये इस फिगर के अंदर इंटीरियर एंगल्स है, और इन दोनों का अगर हम सम निकालते हैं तो वो 180 आता है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का कहीं भी आप सम निकाल लीजिए वो 180 डिग्री ही होगा, चाहे फिर ये क्यों ना हो, क्योंकि एक सीधी लाइन बन रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और तो यहाँ से हमें इस फिगर का एक्सटीरियर एंगल कितना मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास कितना हो गया फिर 180 माइनस इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 24 डिग्री। और ये कितना हो जाता है, 10 - 4 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 17 बच गए, तो 17 - 2 हो गया 156, ठीक है। तो 156 डिग्री जो है वो एक एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है इस फिगर का। तो अब हमने नंबर ऑफ साइड्स देखनी है, ओके। एक एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अब चलिए अब देखते हैं हम लोग इन हैवी फीचर्स इंटीरियर, सॉरी 24 नहीं है यहाँ पे, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि कुछ गलत लग रहा था। 24 नहीं है यहाँ पे, है 165 डिग्री है ना, मुझे भी कुछ अलग लग रहा था, मैंने थोड़ा गलत देख लिया था। यहाँ 165 डिग्री है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल तो 180 ही रहेगा, चाहे एंगल कुछ भी हो, दो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 ही होता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अब 180 माइनस 24 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे 165, और इसलिए आपके पास ये आंसर कितना आ जाएगा, 10 - 5 आपके पास आ जाएगा 5, और 17 - 6 जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 17 बच गया ना यहाँ पे, तो 17 - 16 कितना होगा 1, तो मतलब 15 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो 15 डिग्री आपके पास हो रहा है। तो अब आप बिल्कुल आराम से नंबर ऑफ साइड्स
और एंगल्स निकाल सकते हो कैसे, नंबर ऑफ, जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस में किया नंबर, अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, और नंबर ऑफ एंगल्स एक ही बात है, क्योंकि जितने एंगल्स होते हैं उतनी ही साइड्स भी होती है। तो नंबर ऑफ एंगल्स विल बी व्हाट, सम ऑफ, जितना टोटल है, टोटल कितने हैं 360 डिग्री होता है टोटल, ठीक है। और उसमें से अब हम चाहते हैं कि ऊपर हमने क्या किया था, 360 डिग्री में से हमें 24 डिग्री के जो है वो एंगल्स चाहिए थे, और यहाँ पे हमें हम लोगों को 15 डिग्री के एंगल्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है हम उसको 360 डिग्री को अब हमने 15 डिग्री के एंगल्स, कितने एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कितने एंगल्स बनेंगे अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए 5 से कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी कर, किसी से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 से भी होगा, देखो ये कैंसिल है ना। चलिए तो 5 3 ज़ा 15 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5 7 ज़ा 35, और 5 2 ज़ा दिस, सो आई विल गेट 72/3। अब ये फिर से कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 है ना, और यहाँ 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि 24 साइड्स होंगी इसकी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब अगर हम 15 डिग्री के एंगल्स लें तो हमारे पास 24 एंगल्स बन सकते हैं, और 24 एंगल्स बन सकते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स भी 24 ही होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर।